हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा और मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 30 अक्टूबर की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीडीए हमारी रणनीति, सपा अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, कांग्रेस के साथ मतभेद पर बोले अखिलेश यादव। नागरिकों को राजनीतिक दलों के चंदे का स्रोत जानने की अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा। कोची ब्लास्ट का आरोपी है डोमिनिक मार्टिन, पड़ोसियों ने किए हैरान करने वाले खुलासे। विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया स्पीकर को निर्देश, 31 दिसंबर से पहले कराना होगा फैसला। उत्तरी और सेंट्रल गाजा के अंदर घुसी इजरायली सेना, फलस्तीनियों को अस्पतालों के पास हवाई हमलों का डर सता रहा। सिखों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, अमेरिका पर एक धब्बा, न्यूयॉर्क मेयर बोले पगड़ी का मतलब आतंकवाद नहीं। अडानी ग्रीन एनर्जी का नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में पहुंचा 370 करोड़ के पार, कंपनी ने जारी किए आंकड़े। अंगद बेदी ने स्प्रिंटिंग टूर्नामेंट में जीता गोल्ड मेडल, पिता बिशन सिंह बेदी को किया समर्पित। वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सामने टीम इंडिया ने किया है संघर्ष, आंकड़े दे रहे गवाही, रोहित ब्रिगेड को रहना होगा सतर्क। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ मतभेद के बाद समाजवादी पार्टी के विपक्ष गठबंधन इंडिया से अलग होने की चर्चा थी, लेकिन सपा के अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को साफ किया है कि समाजवादी पार्टी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा शुरू की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को हराने के लिए इसे बनाया गया है। मैंने ये पहले भी कहा है कि पीडीए पार्टी की रणनीति है, लेकिन सपा इंडिया गठबंधन में बनी रहेगी। इससे पहले पिछले हफ्ते अखिलेश यादव ने कहा था कि पीडीए पहले बना और इंडिया गठबंधन बाद में। मैंने कई मौकों पर कहा है कि इंडिया गठबंधन है, लेकिन हमारी रणनीति पीडीए है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड योजना के तहत मिलने वाले चंदे के स्रोत के बारे में नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना पाने का अधिकार नहीं है। वेंकटरमणी ने राजनीतिक वित्त पोषण के लिए चुनावी बॉन्ड योजना से राजनीतिक दलों को क्लीन मनी मिलने का उल्लेख करते हुए ये कहा। शीर्ष न्यायालय में दाखिल की गई एक दलील में वेंकटरमणी ने कहा कि तार्किक प्रतिबंध की स्थिति नहीं होने पर किसी भी चीज और प्रत्येक चीज के बारे में जानने का अधिकार नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि जिस योजना की बात की जा रही है वो अंशदान करने वाले की गोपनीयता का लाभ देती है। ये उस बात को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करती है कि जो भी अंशदान हो वो काला धन नहीं हो। ये कर दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इस तरह ये किसी मौजूदा अधिकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं करता। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केरल के कोची में बीते दिनों हुए धमाकों के बाद हर कोई दहशत में है। एर्नाकुलम जिले के कलामासेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में हुए 3 धमाकों ने सभी को हिलाकर रख दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंतित थम्मनम क्षेत्र के लोग हैं। दरअसल इस क्षेत्र में केरल मामले का आरोपी रहता है। आरोपी ने जब पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल आरोपी का नाम सुनकर सबसे ज्यादा हैरान उसके पड़ोसी थे, जो इस घटना से पहले उसे बहुत अच्छा बताते थे। लेकिन बता दें कि बीते दिन कोची की एक ईसाई प्रार्थना सभा में हुए 3 धमाके, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आरोपी डोमिनिक मार्टिन के कबूलनामे के बाद उसके पड़ोसियों को गहरा सदमा लगा। मकान मालिक जलील ने कहा कि मार्टिन 5 साल से ज्यादा समय से किराए के मकान में रह रहा था, लेकिन वो काफी मिलनसार स्वभाव का था। जलील ने कहा कि उसका व्यवहार काफी अच्छा था। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मार्टिन ने एक बार खुद ही बिना पूछे 1000 रुपए किराया बढ़ा दिया था। जलील ने यह भी बताया कि मार्टिन 10वीं कक्षा पास था, लेकिन इसके बावजूद मार्टिन को अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था और इसी के कारण उसने अपने पड़ोस के बच्चों को भी अंग्रेजी बोलना सिखा दिया था। तो ऐसे में ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि ऐसा व्यक्ति एक आतंकवादी हो सकता है, उसने बम धमाके किए हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नावेकर को आदेश दिया है कि वो 31 दिसंबर या उससे पहले अयोग्यता प्रस्ताव पर लंबित याचिकाओं का निपटारा करें। साथ ही कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में की जाएगी।
दरअसल इस याचिका में शिवसेना के शिंदे गुट और एनसीपी के अजीत पवार गुट के विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की गई है। स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 29 फरवरी 2024 तक अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा कर देंगे। बता दें कि पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मामले के निपटारे की धीमी गति पर भी असंतोष जताया था। विदेशी खबरों की बात करें तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 24वां दिन है। दोनों तरफ से कई हजारों मौतें हुई हैं। इस बीच इजरायली सैनिक सोमवार को उत्तरी और मध्य गाजा के अंदर तक घुस गए और जमीनी हमले किए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र और चिकित्सा कर्मचारियों ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि उसकी तरफ से हवाई हमले उन अस्पतालों के पास हो रहे हैं जहां हजारों फिलिस्तीनियों ने हजारों घायलों के साथ आश्रय मांगा है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के वीडियो के मुताबिक सेंट्रल गाजा में एक इजरायली टैंक और बुलडोजर को क्षेत्र में मुख्य उत्तर दक्षिण हाईवे को बाधित करते हुए देखा गया था। इस हाईवे का इस्तेमाल फिलिस्तीन के आम नागरिक हमलों से बचने के लिए कर रहे थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका में हाल ही के दिनों में सिखों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि पगड़ी का मतलब आतंकवाद नहीं, बल्कि ये एक विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने हाल की घटनाओं को देश पर एक धब्बा बताया। साथ ही उन्होंने समुदाय के लोगों की सुरक्षा की भी कसम खाई। एरिक एडम्स ने लोगों को सिख धर्म के बारे में शिक्षित करने का भी आह्वान किया। वो दक्षिण रिचमंड हिल के क्वींस में सिख समुदाय के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि आप आतंक नहीं बल्कि रक्षक के तौर पर हैं। हमारे युवाओं और वयस्कों को ये जानने की जरूरत है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी ने सोमवार को जुलाई सितंबर तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में लगभग 139% की वृद्धि दर्ज की है, जो एक साल पहले की तुलना में 371 करोड़ रुपए थी। ऐसा मुख्य रूप से कंपनी की हाई सेल की वजह से हो पाया है। कंपनी की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 139 करोड़ रुपए था। मनोरंजन जगत की बात करें तो बॉलीवुड एक्टर अंगद बेदी के पिता और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे बिशन सिंह बेदी का 23 अक्टूबर को निधन हुआ था। पिता के जाने के बाद एक्टर इन दिनों काफी बुरे दौर से गुजरे हैं। ऐसे में पिता को सम्मान देते हुए एक्टर ने दुबई में 400 मीटर की दौड़ में भाग लिया और रेस में गोल्ड मेडल जीता है। अंगद बेदी ने दुबई में हुए ओपन इंटरनेशनल मास्टर्स 2023 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर की रेस में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर कर अपनी जीत का खुलासा भी किया है। एक्टर ने इस दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अभिनेता की इस जीत पर उनके परिवार को उन पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खेल जगत की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड कप 2023 में जीत का सिक्सर लगा चुकी टीम इंडिया अपने अगले मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगी। रोहित की पलटन का प्रदर्शन अब तक टूर्नामेंट में जोरदार रहा है। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रंग जमाया है, तो गेंद से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटी। हालांकि विश्व कप में भारतीय टीम को हमेशा से ही श्रीलंका से कड़ी चुनौती मिली है। भारत और श्रीलंका की टीम वनडे विश्व कप में अब तक कुल 9 बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरी है। इसमें से 4 में जीत टीम इंडिया के हाथ में लगी है, तो इतने ही मैचों में मैदान श्रीलंका ने मारा है। वहीं एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका। यानी विश्व कप के हेड टू हेड आंकड़े साफ तौर पर कहानी बयां कर रहे हैं कि श्रीलंका भारतीय टीम के लिए हर बार टूर्नामेंट में चुनौती पेश करती है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।